जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, कोई ना कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। कभी कभी तुम्हें इस हद तक आजमाया जाएगा कि पहले पंख काटे जाएंगे, फिर उड़ाया जाएगा। इन शब्दों की गहराइयों को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हमारे जीवन की 3 कड़वी सच्चाई, और यदि इन 3 कड़वी सच्चाई को आपने अपने जीवन में कभी अनुभव किया हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नंबर पहला, जब हमारे जीवन में संघर्ष, दुख, दर्द आते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमारे जीवन में दुख, दर्द, संघर्ष आते हैं तो ये दुख दर्द हमारी पहचान इस संसार से ही कराते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब इन दुख संघर्षों के चलते कोई इंसान इस संसार के आगे रोया है, गिड़गिड़ाया है, तो उसका हमेशा शोषण किया गया है, अपमान किया गया है, अपमानित किया गया है, उसे नीचा दिखाया गया है। इसीलिए हमें इस संसार के सामने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। हमें अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, पावर में रहना है। और जब हम इतने संघर्षों के बाद अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं, पावर में रहते हैं, तो यही संसार हमारा सहायक बनता है। तो हमें इस संसार को सहायक बनाना है अपना, इनके आगे हमें गिड़गिड़ाना नहीं है। दूसरा, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो अपनी लाइफ के प्रति जो हमारे विचार हैं, जो हमारा एटीट्यूड है, उसको हमें पॉजिटिव रखना है। हमेशा हमें सकारात्मक विचार करने हैं, क्योंकि जो ये हमारी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, जो हमारे जीवन में संघर्ष आया है, जो मुसीबतें आई हैं, ये हमें कुछ सिखाने के लिए आई हैं, कुछ हमें कामयाब बनाने के लिए आई हैं, ना कि हमें मिटाने के लिए आई हैं। इस बात को समझिए कि ये जो मंच हमें मिला है, ये हमें हमारी काबिलियत प्रूफ करने के लिए मिला है और एक मुकाम हासिल करने के लिए मिला है, ताकि हम खुद तो आगे बढ़ें और दूसरों को भी हम मार्गदर्शन करें। अब यहाँ पे मैं आपको 2 कहानी सुनाऊंगी, अपने जीवन से ही, जीवन का ही अनुभव सुनाऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम अनुभव कर चुके होते हैं वही हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो पहली कहानी जो है कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है, रिच है, और हम खूब अच्छे पढ़े, खूब घूमे फिरे और खूब अच्छे कॉलेज में एडमिशन, खूब अच्छा था, मतलब खूब अच्छा लाइफ स्टाइल। दूसरी कहानी कि उसी जीवन में इतना संघर्ष किया, लोगों ने अपमानित किया, निंदा की और अवहेलना की, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ हमने मरने तक का सोच लिया, लेकिन एक ईश्वरीय शक्ति ने हमें फिर से खींच लिया और उसी संघर्ष के साथ, एक नए जोश के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और हम उसी जोश में, उसी उत्साह के साथ अपने जीवन में एक बार फिर खड़े हुए और प्रेरित किया हमें ईश्वरीय शक्ति ने। तो और तीसरी कड़वी सच्चाई जो मैंने जीवन की अपनी आयु के इस पड़ाव में आकर सीखी है, वो ये है कि कोई अगर तुम्हें ये कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता। समझिए इस बात को कि जहाँ ये संसार दिखाता है कि वो तुमसे प्रेम करता है, तो वो ये संसार तुमसे प्रेम नहीं करता। प्रेम कर रहा है आपसे, तो जो आपके पास है वो उससे प्रेम कर रहा है, चाहे फिर वो आपके पास आपका रूप है, चाहे रुपया है, चाहे वो आपका रुतबा है। तो इस बात को समझिए कि संसार आपको हमेशा उठाता नहीं है, आपको गिराता है, क्योंकि संसार आपके रुतबे, पैसे को देखकर आपके साथ खड़ा होता है। इसीलिए अपने जीवन का आधार ईश्वर को मानिए, और यदि आप सच्चे प्रेम की तलाश में हैं तो अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से प्रेम कीजिए और अपने छोटों से विनम्रता के साथ पेश आइए, उनके साथ विनम्रता का व्यवहार कीजिए और अपने
ईश्वर से प्रेम कीजिए और अपने जीवन में ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहिए, ताकि आप ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहें और खुद तो अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेकर ही जाएं और दूसरों को भी मार्गदर्शन कराएं, ताकि दूसरे भी कुछ सीख सकें। क्योंकि हमारा ये संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो समान नहीं हैं। ये लगा लो कि हम में से कोई भी समान नहीं है, सबकी सोच अलग है, सब डिफरेंट है। इसीलिए हमें अपने संघर्षों से सीखना है कि हमें जीना कैसे है। आई होप आपको ये प्रेरणादायक लगी होगी कहानी, छोटी सी। आपको ढेर सारा मोटिवेशन मिला होगा। तो कुछ सीखिए कि जहाँ हम ये मरने के लिए सोच लेते हैं, क्या वो हमारा सोचना ठीक होता है? नहीं। संघर्ष के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पावर में रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। राधे।